विविध भारती की गीतमाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। आज की फिल्मों के नाम: संजोग, आए दिन बहार के मधुमती, महबूब की मेहंदी, प्राण जाए पर वचन न जाए, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, शर्मीली, पत्थर के सनम, माय लव, हकीकत और विश्वास। विविध भारती की गीतमाला में आज की फिल्में: विश्वास, हकीकत, माय लव, पत्थर के सनम, शर्मीली, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, प्राण जाए पर वचन न जाए, महबूब की मेहंदी, मधुमती, आए दिन बहार के और संजोग। विविध भारती की इस गीतमाला के जरिए आज एक अलग तरह की कैफियत, अलग तरह का मिजाज, अलग तरह का मूड तैयार करेंगे हम। तो तैयार हो जाइए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए और गीतमाला के कमेंट बॉक्स में अपनी बात कहिएगा। हम सब मिलकर तय करेंगे आज की इस गीतमाला का सफर एक साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं माय लव फिल्म के गाने से। मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और एक बेमिसाल संगीतकार का संगीत। बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया उन्होंने। वैसे आज की फिल्मों के गाने किसी एक सूत्र से आपस में जुड़े हुए भी हैं। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है, तू कोई सितमगर तो नहीं। तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम, तो यही समझेंगे हम। अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए कि डांसिंग का संगीत है इस फिल्म में और शशि कपूर और शर्मिला टैगोर इस फिल्म के कलाकार थे। इसके अलावा एक श्रोता ने यह लिखा कि
दान सिंह का जन्म जयपुर में हुआ था और उनके पिता ख्याल गायक और अध्यापक थे। खेमचंद प्रकाश के शिष्य रहे दान सिंह, और खेमचंद प्रकाश तो सुजानगढ़ के रहने वाले थे। महल फिल्म का जो गाना है लता मंगेशकर का आएगा आने वाला, उसके संगीतकार थे। और 18 महीने तक राग भैरवी की शिक्षा देते रहे दान सिंह को खेमचंद प्रकाश जी, और वो भी पूरे धीरज के साथ अपनी संगीत साधना करते रहे। ये बात और एक और श्रोता की बात है कि बहुत सुंदर आगाज, दर्द भरा गीत मुकेश की आवाज में, और दिल की हूक को गहरा करते साथ और दर्द में डूबी मुकेश की आवाज, लरसते दिल की पुकार से भीगा ये गीत, वो तेरे प्यार का गम, बोल ऐसे कि ता जिंदगी भुलाए न भूलें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म में मंडलिन बजाई और प्यारेलाल ने वायलिन की रूह से दर्द की भरी तान निकाली। ये बात लिखी है एक श्रोता ने। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं आज विरह, वेदना, उदासी के गाने हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में गानों को वो कौन सी डोर है जो आपस में बांधे हुए है? मधुमती फिल्म का गाना। कहां देखी थी आपने ये फिल्म? हमको ये सिखाया है दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। मधुमती में मोहम्मद रफी के गाए कुल कितने गाने थे? दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों, मेहमान वो मेरे दिल के, मेहमान वो मेरे दिल के। क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है, दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। हमको ये सिखाया है दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। लौटाई सदा मेरी टकरा के सितारों से, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से, सुनसान किनारों से। पर अब ये तड़पना भी कुछ काम ना आया है, दिल ने जिसे पाया था, आंखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। सभी श्रोताओं ने पहचान लिया कि फिल्म मधुमती में 2 गाने थे मोहम्मद रफी के। मधुमती एक ऐसी फिल्म जिसमें वैजयंती माला ने 3 रोल निभाए थे, ऐसा एक श्रोता ने लिखा है। और निर्माता निर्देशक थे बिमल रॉय। टूटे हुए ख्वाबों ने और जंगल में मोर नाचा, ये 2 गाने थे
और गीतकार थे शैलेंद्र। एक श्रोता लिखते हैं कि 1976 में जब मेरी उम्र 18 बरस थी, दुर्ग नगर की शारदा टॉकीज में ये दूसरी या तीसरी बार लगी होगी, तब मैंने ये फिल्म देखी थी। और जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए गाने को एक श्रोता ने याद किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि चंद्रपुर में मैंने ये फिल्म देखी थी। एक श्रोता हैं जो कहती हैं कि 1976 में मंदसौर में मैंने ये फिल्म देखी थी। कुछ श्रोता हैं जो कहते हैं कि टूटे हुए दिल के गाने हैं। कुछ श्रोता कहते हैं कि विरह वेदना वाले गाने हैं। एक श्रोता कहते हैं कि भूसावल में मामा जी के साथ मैंने ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा कुछ और श्रोता दूसरी फिल्मों के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं, अपनी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं। जाहिर है कि उन फिल्मों के गाने जब आएंगे तो उनके कमेंट्स हम आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसी फिल्म का गाना जिसके सभी गाने जबरदस्त हिट थे, लेकिन हम आपके लिए मुकेश की आवाज में ये गाना लेकर आए हैं। जरा आज सोचकर बताइए कि आपके जहन की सबसे ज्यादा दर्द भरी याद कौन सी है।
संजोग फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज। बहुत सारे श्रोता अपनी यादें हमारे साथ कर रहे हैं साझा। एक श्रोता लिखते हैं कि 1990 में 12 वर्ष की उम्र थी और पिताजी के साथ ये गाने उनके पुराने ट्रांजिस्टर पर सुना करता था। मेरे पिताजी गाने के बाद मुझे ये बताते थे कि इस गाने को किसने गाया है, किस पर फिल्माया गया है। इस तरह विविध भारती के साथ 30 बरस का नाता है और बहुत शानदार कार्यक्रम आप सभी करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि मुझे तो यादें भूलती ही नहीं हैं, हर समय दिमाग में घूमती रहती हैं और मैं अपनी इस आदत से परेशान हूं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं। एक श्रोता का कहना यह है कि सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। और इसके अलावा एक श्रोता ने यह लिखा है कि कभी दूरदर्शन पर यह फिल्म देखी थी और बाद में वीसीआर पर कैसेट मंगवा कर भी देखी थी। इसके अलावा भूली हुई यादों के बारे में एक श्रोता का कहना है कि प्रदीप कुमार, अनीता गुहा, शुभा खोटे वगैरह इस फिल्म में थे। राजेंद्र कृष्ण का लिखा, मदन मोहन का स्वरबद्ध किया ये गाना। फिल्म संजोग एक ऐसी फिल्म थी जिसे लंबी अकेली दोपहर में अकेले बैठकर देखा जा सकता है, पीड़ा को दूर भगाने या दुख में डूबने के लिए नहीं, बल्कि प्यार के दर्द को महसूस करने के लिए। ये एक ऐसा एहसास है जो फिल्म के हर फ्रेम में जिंदा है। एक और श्रोता जिन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि संजोग फिल्म का बस यही गाना बजने वाला है। हालांकि ये बड़ा ही मुश्किल अंदाजा है क्योंकि संजोग फिल्म में एक से बढ़कर एक गाने थे, लेकिन मुमकिन है कि आज की थीम का अंदाजा लगाकर आपने ये सोच लिया हो कि यही गाना आज बजने वाला है। बहरहाल बहुत सारे श्रोताओं की बात आ रही है और उनमें से कुछ और चीजें शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मधुमती को रानीखेत, घोड़ाखाल, वैतरना डैम और आर्य मिल्क कॉलोनी सहित बहुत सारी जगहों पर फिल्माया गया था और 12 सितंबर 1958 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और जिस बरस रिलीज हुई ये सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। और इसके अलावा एक और श्रोता ये लिखते हैं कि फिल्म देखने से पहले ही मैंने संजोग फिल्म का रिकॉर्ड खरीद लिया था, शायद 1961 की बात है। और इस फिल्म में वो भूली दास्तां, बदली से निकला है चांद, चला है कहां, ये सब गाने और फिर मुकेश के गाने सुनने के बाद दुनिया में कोई और गाने सुनने का मन नहीं करता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक तरह के गाने आज के इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं, एक तरह की थीम। अब ये गाना और आपको है ये बताना कि कभी ऐसा हुआ कि किसी अपने ने आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपका भरोसा तोड़ा। बताइए अपने दिल की बात विविध भारती के साथ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब
परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब। किशोर कुमार का ये गाना एक टूटे हुए दिल का गाना, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गाना। हमारे एक श्रोता का कमेंट, वो ये लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऐसे संगीतकार हैं जो अपने संगीत के दम पर फिल्मों को हिट रखने की क्षमता रखते थे। उनकी कई फिल्में अपेक्षित सफलता नहीं पा सकीं, लेकिन उनके गाने आज भी याद किए जाते हैं। ऐसी कई फिल्मों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा भरोसा शब्द ही टूटने वाला है और तोड़ने वाले तो अपने ही होते हैं, और जो अपने हैं उनसे भला क्या शिकायत। ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि भाई अगर अपने दिल की बात आपको बता दें, नहीं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताना पड़ेगा। ये लिख रहे हैं कि भाई अपने दिल की बात आपको हम बता तो दें, लेकिन मजबूरी है, परेशानी में पड़ जाएंगे क्योंकि बीवी मौजूद है, ऐसा ये लिख रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मधुमती फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया, किसी जमाने में हेलो फरमाइश कार्यक्रम में उसकी उन्होंने फरमाइश की थी। इसके अलावा अपनों की बात की जाए तो कहते हैं ना कि अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, जहां डूबी थी किश्ती वहां पानी कम था, वगैरह बातें हमारे एक श्रोता ने लिखी हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि भाई अब आगे के गानों का अंदाजा पूरी तरह से मुझे लग गया है। और एक श्रोता मुकेश के बारे में लिखते हैं कि दर्द भरी आवाज के वो गायक थे, उनकी आवाज में ऐसी विकलता थी जो अपनी ओर खींचती थी। बचपन की सुखद स्मृतियों में मुकेश के गीत भी थे जो आगे चलकर साथ बने रहे। जब सुना पूरी तन्मयता से सुना। जब आप अपने साथ होते हैं और कोई ऐसी सच्ची सहज आवाज होती है जो आपका साथ निभाती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा अब आ रही है लता मंगेशकर की ये पुकार, फिल्म महबूब की मेहंदी। आप में से कौन लोग हैं जो ये गाना बहुत पसंद करते हैं और गुनगुनाया करते हैं अपनी तन्हाई में, अंताक्षरी में, घरों की महफिल में?
एक श्रोता ये कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट गाना है, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का लता मंगेशकर की आवाज वाला ये गाना प्रेम के बारे में सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि ये फिल्म उन्होंने जबलपुर की श्याम टॉकीज में देखी थी और उनका ये कहना है कि जब ये गाना फिल्म में आया करता था तो लोग बहुत सारी चिल्लर उछाला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता जो लिखते हैं कि प्रेम एक भावना है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है। लोग प्यार में जीते और मरते हैं, प्यार के लिए जीते और मरते हैं और प्यार सारे रिश्तों का आधार है। ये हमारे एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक श्रोता ने अपनी बहुत विस्तृत याद हमारे साथ बांटी है। महबूब की मेहंदी फिल्म झांसी में हमने देखी थी। हम मिलिट्री कैंप में रहते थे। शनिवार रविवार को शाम के खुले पर्दे पर प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्म दिखाई जाती थी। हम परिवार के साथ फिल्म देख रहे थे। फिल्म की शुरुआत में गाना आया, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। बीच में फिल्म रुक जाती है। बहुत देर के बाद पता चला कि प्रोजेक्टर खराब हो गया है और आज के दिन फिल्म आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरे दिन हम फिर गए। इसी तरह इसी गाने के बीच में पिक्चर फिर रुक गई और इस तरह से फिर कहा गया कि कल ट्राई किया जाएगा और कुल मिलाकर हम ये फिल्म तब नहीं देख पाए। इसके बाद हम रांची आ गए, सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखी और आज भी जब जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं सुनते हैं तो वो घटना याद आ जाती है कि इसी गाने पर फिल्म रुक जाती थी और ये कहा जाता था कि भाई अगले दिन हम आपको ये फिल्म जरूर दिखाएंगे। एक और श्रोता हैं जो ये लिखती हैं कि ये गाना हम रेडियो चैनल और टेलीविजन पर सब जगह सुनते हैं और आज ये गाना सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। एक और श्रोता की बात यह है कि प्यार और दर्द का बहुत गहरा रिश्ता है। हमारी पीढ़ी को इस बात का एहसास शायद व्यक्तिगत रूप से हुआ होगा, पर हिंदी फिल्मों से इस बात का एहसास हुआ। कई लोग बेवफा निकले, कभी समय कभी हालात, जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि वैसे तो ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जिस दिन मुझे घर या बाहर के थोड़े ज्यादा काम होते हैं उस दिन मैं सोचती हूं कि विविध भारती की गीतमाला में यूनुस खान को नहीं आना चाहिए, लेकिन उसी दिन आप आते हैं। भाई बताइए ये कितनी बड़ी खता है कि जिस दिन ये बहुत ज्यादा बिजी होती हैं उसी दिन हम इस कार्यक्रम में आते हैं। तो अब क्या कहा जाए इस बारे में, है ना? मेरे दिल से सितमगर तूने अच्छी दिल लगी की है कि बन के दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। मेरे दुश्मन बने पतझड़ का तुझ पे बहार ना आए कभी मेरी ही तरह तू तड़पे। तुझको करार ना आए कभी, तुझको करार ना आए कभी। जिए तू इस तरह के
से मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे मेरे दुश्मन। तो असर कर जाए मेरी वफाएं ओ बेवफा, एक रोज तुझे याद आए अपनी जफाएं ओ बेवफा, अपनी जफाएं ओ बेवफा। पशेमा हो के रोए तू हंसी को तरसे मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे मेरे दुश्मन। गुलशन से ज्यादा वीरान कोई वीराना न हो इस दुनिया में कोई तेरा, अपना तो क्या बेगाना न हो, अपना तो क्या बेगाना न हो। किसी का प्यार क्या तू बेरुखी को तरसे मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे मेरे दुश्मन। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये बड़ा ही अनूठा गाना है। एक श्रोता ये लिखती हैं कि मेरी याद में जितना दर्द भरा ये गाना है उतना कोई और नहीं है। ये फिल्म हमने सिनेमा हॉल में देखी थी और सभी की आंखों में आंसू थे। और इसके अलावा एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे शेर लिखे हैं। दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए, कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने तो धोखे पे धोखे दिए हैं। इस तरह के कुछ शेर उन्होंने लिखे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहती हैं कि महबूब की मेहंदी फिल्म के गाने से जुड़ी मेरी बेटी की एक याद यह है कि जब वो छोटी थी तो रात में उसके पिता की नियमित आदत थी कि वो टेलीविजन पर पुराने गाने सुनते थे। तो एक दिन ये गाना स्क्रीन पर चल रहा था, बेटी ने देखा, लीना चंदावरकर की खूबसूरती पर मुग्ध हो गई। उसने पूछा कि ये कौन है, तो पिता ने बताया कि ये किशोर कुमार की पत्नी है। उस समय वो किशोर कुमार का नाम जानती थी। बात बात में मधुबाला का नाम निकला तो उसे मधुबाला का नाम याद रह गया, क्योंकि लीना चंदावरकर का नाम बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए उस वक्त याद रखने के लिए तो जब भी ये गाना आता है तो वो हमेशा लीना चंदावरकर को मधुबाला कहकर पुकारा करती थी। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा मेरे दुश्मन ये गाना चित्रहार में बहुत आया करता था और तब हम बहुत दुखी हुआ करते थे और घर वाले कहते थे कि भाई फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि बद्दुआ, बहुत ही प्रेम से भरपूर बद्दुआएं दी गई हैं इस गाने में। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि उन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ओपन किया है और उन्हें अभी आज की थीम समझ में नहीं आ रही। और इसके अलावा
एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि भाई इतने सुपरहिट गाने आप बजा रहे हैं कि धमाका हो गया, सैड गाने बजाकर भी कार्यक्रम सुपरहिट हो गया। अरे भाई सैड गाने तो सबसे ज्यादा पूरे देश और दुनिया में चला करते हैं। एक श्रोता शर्मीली फिल्म के बारे में अपनी बात कह रहे हैं और वो कहते हैं कि शायद पहली मूवी थी जिसमें हीरोइन ने डबल रोल किया था। अरे मधुमती की बात तो इससे पहले हमने की ना, तो शायद आपकी बात जरा आप फिर से पढ़िएगा आपने क्या लिखा है और सोचिएगा कि क्या उसमें कोई फैक्चुअल एरर हो सकती है। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे भी तो कुछ दुख भरे दर्द भरे गाने हैं। आशा भोसले की आवाज में दर्द से भीगा ओपी नैयर का स्वरबद्ध किया ये गाना। फिल्म का नाम आपको है बताना। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। आपका गम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगने ना दिया, जहर भी चाहा पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। प्राण जाए पर वचन न जाए, एस.एच. बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि अंतिम गाना है आशा भोसले का जो उन्होंने ओपी नैयर के लिए गाया था और ये गाना रुपहले पर्दे पर नहीं आ पाया था। इसके अलावा एक और श्रोता जो लिखती हैं कि आशा ताई का बहुत ही मदहोश कर देने वाला स्वर इस गाने में सुनाई देता है। ये भी एक बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि 1952 में छम छमा छम फिल्म के जरिए एक साझेदारी शुरू हुई थी आशा भोसले और ओपी नैयर की। 300 से ज्यादा गाने गए आशा जी ने ओपी नैयर के लिए और उसके बाद ओपी नैयर ने इस फिल्म के बाद एक लंबा ब्रेक लिया
और आशा भोसले का ये गाना उनके लिए गाया गया आखिरी गाना बन गया। अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्रेम में टूटे हुए दिल की बात करता है और हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नीरज का ये गाना किस फिल्म का हो सकता है? कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। पतझड़ लूटे, लूटा हमें बहार ने। दुनिया मरती मौत से लेकिन मारा हमको प्यार ने। अपना वो हाल है बीच सफर में जैसे कोई लुट जाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। तुम क्या जानो क्या चाहा था, क्या लेकर आए हम। टूटे सपने घायल नगमे, कुछ शोले कुछ शबनम। इतना कुछ है पाया हमने, कहें तो कहा न जाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। शहनाई घर में अब तक सो न सके हम। अपनों ने हमको इतना सताया, रोए तो रो न सके हम। अब तो करो कुछ ऐसा यारो, होश न हमको आए। कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम। शर्मीली फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज तो सुबह से हमारे यहाँ बत्ती गुल है और इसलिए चैन से कभी जीने न दिया। ये पंक्तियां बिजली विभाग को डेडिकेट करना चाहूंगी। भाई आप लोग भी क्या कमाल कमाल की चीजें सोचते हैं सचमुच। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि भाई आशा जी की आवाज धड़कती हुई आवाज है और उसमें एक जादू है। दर्द भरा अनमोल गाना आशा जी का। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। इसके अलावा भी नीरज का ये गीत जो है ये भी बहुत सारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया है। और इसके अलावा अलग अलग श्रोताओं की बातें। एक श्रोता लिखते हैं कि नीरज के सारे गीत बहुत पसंद हैं। गीत हैं क्या, बल्कि ये तो कविता हैं और
एक श्रोता कहते हैं कि वो जमाना याद आ गया जब हम शर्मीली का कैसेट सुना करते थे और बार बार सुना करते थे। अच्छा, ये बताइए कि वो कौन सा कैसेट रहा है कैसेट्स के जमाने का जो आपने इतना सुना कि वो पूरी तरह से घिस गया। विविध भारती की गीतमाला, टूटे हुए दिल के गाने। कौन हो सकते हैं जिन्होंने ये बेमिसाल अल्फाज लिखे होंगे? तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम सा ना हो कोई दीवाना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का
पत्थर के सनम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपनी बात लिखी है। और आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह के गाने बजे हैं उनके बारे में भी अलग अलग लोग अपनी बात लिखते चले जा रहे हैं। कई श्रोता ये कहते हैं कि मोहब्बत का खुदा जाना मनोज कुमार के दिल की बात मजरू सुल्तानपुरी ने कही। एक श्रोता लिखती हैं कि आज के कार्यक्रम में लाजवाब गानों का प्रस्तुतिकरण हुआ, और पत्थर के सनम मनोज कुमार के पत्थर के सनम फिल्म में अधिकांश गाने हिट थे और मनोज कुमार चाहते थे कि मुकेश टाइटल सॉन्ग गाएं, लेकिन फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मोहम्मद रफी को इस गाने के ज्यादा अनुकूल समझा। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुराना रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड प्लेयर पर बजा रहे हैं। चलिए, अब बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए कार्यक्रम का अगला गाना जो शायद हम पूरा ना सुना पाएं, पर फिर भी ये गाना आज के इस कार्यक्रम का जरूरी गाना, फिल्म हकीकत। मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। आज का विविध भारती की गीतमाला का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।